लोग हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझिएगा। एक स्थान पर पूजा चल रही थी, सुमित जी, एक स्थान पर पूजा चल रही थी। माता पिता पूजा करा रहे थे, साथ में छोटा सा उनका पुत्र था। तो पूजा शुरू हो गई। अब चलती पूजा में पंडित जी ने कहा, गंगा जलम समर्पयामि, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना था। तो बेटे ने टोका, कहा कि पापा ये गंगा जल नहीं है, मैंने सुबह देखा था मम्मी एक्वागार्ड से पानी भर रही थी, ये गंगा जल नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, बेटा गंगा जल है। पंडित जी को लगा, पूजा और आगे बढ़ी। फिर कहा, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब साहब हमारे यहाँ तो प्रतीकात्मक होता है कलावा, हम तो सुपारी में गणेश जी को प्रतिष्ठापित करते हैं क्योंकि भावात्मक पूजा होती है। और फिर जो कलावा पूजा का विश्राम हुआ तो पंडित जी ने कहा, दक्षिणा 5100 रुपए। बोलो साईनाथ महाराज की। जैसे ही पिता ने अपनी जेब में हाथ डाला तो बेटे ने हाथ रोक लिया, कहा कि अब मेरी बारी है। अपने कमरे में गया, एक कागज पर लिख करके लाया 5100 रुपए, ला करके पंडित जी को दिया। कहा, पंडित जी दक्षिणा। पंडित जी ने कहा, ये तो कागज है, रुपए थोड़ी है। तो कहता है, मान लो पंडित जी, मानने में क्या चाहता है, आधे घंटे से मनवा रहे हो, कुछ मेरा भी मान लो। तो ये जो जमात है ना, ये जो लॉबी है, जो कुछ भी बोल रही बाबा को, इनका बस यही है कि मान लो, मानने में क्या जाता है। कुछ नहीं जानते ही हमारे बाबा के बारे में, अनभिज्ञ है ये सत्य से। अखंड ब्रह्मचारी सत्य सनातन प्रतिमूर्ति भगवान के बारे में ये जानते ही नहीं है। लेकिन बस वही बात है, मान लो चांदनिया है, मानने में क्या जाता है। अरे साहब, मैं आपको बताऊं कि सुदर्शन न्यूज में जब डिबेट हो रहा था, सुमित जी भी उसमें थे, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है बाबा के बारे में, जिन्हें मालूम नहीं है शिरडी के बारे में, आपके वीडियो से ये सत्य वहां तक प्रकाशित होना चाहिए। मैं सुरेश जी से यही कह रहा था, आपस में कोलैब करिए कि ताकि शक्ति जो वीडियोस की है, संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस परिवार के लोग एकत्रित रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसका बिगाड़ नहीं सकती। मेरे भाई मेरी याद रखिए। तो वहां पर एक पारस जी थे, आपको याद होगा। वो पारस जी ने कहा कि जब श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण हुआ था राम जन्मभूमि में, तो शिरडी से कोई बधाई नहीं आई। साहब, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस व्यक्ति ने जब ये कहा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि कैसे असत्य भाषण में और कैसे अनर्गल वार्ता में लोग पड़े हुए हैं और कैसी मंद बुद्धि है। मैं जानता हूं कि अधिकृत रूप से बाबा की समाधि पर श्री राम जन्मभूमि उत्सव के निमंत्रण पत्र का भगवान के चरणों में अर्पण किया गया था। ये मैंने खुद, आप इंटरनेट में डाल करके देखिए। दूसरी बात, आदरणीय विपिन दादा कोहली मेरे बड़े निकटस्थ हैं। 1 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दी थी। इसके अतिरिक्त मेरे भाई बहन शिरडी के जितने ग्रामवासी हैं, उन्होंने अपनी कमाई में से निकाल करके, गादिलकर जी, थोड़े थोड़े पैसे एकत्रित करके एक बहुत बड़ी राशि जन्मभूमि के उस मालूम था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सुना होगा। मैंने कहा, सुना नहीं है, मैं साक्षी हूं, मैं आपको लोगों से मिलवा सकता हूं जिन्होंने दिया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सब जो लोग हैं ना, मान लो, मानने में क्या जाता है, इन तक इस सत्य को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। हमारे जो वीडियोस बने, आपने देखा कल कितना बड़ा आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से कि परिसर में आप कैमरा लेकर के गए, हमारी टीम भी थी। आपने वहां कि कैसे ये सनातन धर्म का पूरा एक उपक्रम यहां पर होता है।
श्री दत्तात्रेय मंदिर गुरु स्थान सब देखिए, उसमें दिखाइए अपनी रील्स में, तब जाकर के लोगों को ये मालूम होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है और बाबा शुद्ध सनातन धर्म के ही हैं। तो ये मैंने दो बातें आपको बताई कि शिरडी को हाईलाइट कीजिए और ये जो असत्य भाषी हैं इन तक सत्य को पहुंचाइए, अपने वीडियोस के माध्यम से कोलैबोरेट करिए, संगठित हो जाइए। तीसरा सूत्र मैं आपको